हे एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त लिखा गया उपन्यास है। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त लिखा गया उपन्यास है। तो इसका उत्तर है 1 इंच मुस्कान। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। तो इसका सही उत्तर है आधा गांव। तीसरा प्रश्न है हमारा, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा निम्न में से कवि का उपनाम था। एक भारतीय आत्मा निम्न में से कवि का उपनाम था। इनमें से किस कवि का जो नाम है वो एक भारतीय आत्मा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, इस्तवारदला लिटरेचर एंदुई एंदोस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। इसका जो सही उत्तर है वो है गारसादा तासी। अगला प्रश्न है, झूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है। झूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है। जिंदगी नामा किसकी रचना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है। इसका सही उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यशपाल। क्या है इसका सही उत्तर, यशपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बीज। इसका सही उत्तर क्या है, बीज। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है। इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर नागेंद्र। सही उत्तर है इसका डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी किसकी कृति है। सन्यासी किसकी कृति है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इलाचंद्र जोशी। सन्यासी किसकी कृति है, इलाचंद्र जोशी की। अगला प्रश्न है, कवितावली किसकी रचना है। कवितावली किसकी रचना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचरण दास। अगला प्रश्न है, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीराम शर्मा। इसका सही उत्तर क्या है, श्रीराम शर्मा। अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है। कहरनामा किसकी रचना है। तो कहरनामा जो है वो जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर है इसका डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि धर्मवीर भारती की नहीं है। तो इसमें जो सूर्य का स्वागत है वो धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। बाकी जो 3 है, ठंडा लोहा, कनुप्रिया एवं 7 गीत वर्ष, ये तीनों धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी के लेखक हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1936। अगला प्रश्न है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम था। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है, किसके द्वारा की गई है, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। अगला प्रश्न है, रबड़ छंद या छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर रहा है। रबड़ छंद या छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निराला। चर्चित लेखक है, दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने दलित साहित्य जो है वो काफ़ी अच्छा लिखा है, इसलिए ये दलित साहित्य के काफ़ी चर्चित लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। बाकी नाश और निर्माण, धूप के दान, पृथ्वी कल्प, ये तीनों जो है वो गिरजा कुमार माथुर की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। तो आदिकाल को बीज वपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। भारतेंद्र युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। इसका जो सही उत्तर है वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। एकलव्य जो है वो किसकी कृति है। तो एकलव्य जो है वो रामकुमार वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है। महाकवि सूरदास जो है वो किसकी आलोच्य कृति है। इसका सही उत्तर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है।
रामधारी सिंह की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र जो है उसे आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल जो है वो एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस वर्ग के कवि थे? तो नागार्जुन जो है वो प्रगतिवादी कवि थे। अगला प्रश्न है बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो बिहारी जो है वो रीतिकालीन कवि थे। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तुलसीदास, क्योंकि मीराबाई जो है वो कृष्णाश्रयी शाखा की हैं और जायसी जो है वो प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। जायसी जो है वो सूफी काव्यधारा के हैं। अगला प्रश्न है उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय और निरूपण। अगला प्रश्न है जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं रेखांकन की रचनाकार हैं। स्मृति की रेखाएं रेखांकन की रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद एक सशक्त उपन्यास गोदान। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। गोदान जो है वो कैसा उपन्यास है? तो गोदान जो है वो सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अद्वितीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है वियोगी हरि जी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम श्री हरि द्विवेदी था। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें जो है वो संस्मरण विधा की रचना है। अगला प्रश्न है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यह पंक्ति जो है वो श्रद्धा और भक्ति निबंध से ली गई है। सिंहावलोकन किसी आत्मकथा है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ये यशपाल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर है हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे? खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे? इसका सही उत्तर अमीर खुसरो है। अष्टछाप के संस्थापक थे। तो अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ थे। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर तुलसीदास है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो आनंदवर्धन ने किया है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो इसका जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है पद्मावत की विधा है। पद्मावत क्या है? कैसी विधा है? पद्मावत जो है प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? तो अपनी केवल धार के जो कवि हैं वो अरुण कमल है। जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? इसमें लाटानुप्रस्थ अलंकार है। अगला प्रश्न है प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं वही आपका उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो मोती है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है, तो सही विकल्प को चुनिए। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अवधी। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो कर्म कारक के लिए जो है वो को प्रयुक्त होता है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में नाम धातु क्रिया है। 67 जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, एक वाक्य दिया गया है जो कि आगे पीछे दे रखा है, तो इसे पढ़ के पूरा सही तरीके से एक संयुक्त वाक्य बनाना है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे या नहीं होगा, चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी फिल्म अनुवाद का परिवर्तन होकर नहीं, और नई पीढ़ी तक यह अपनाने का मूल स्वरूप, अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसा ये था। तो इसे अगर हम सी के अकॉर्डिंग अगर संलग्न करते हैं तो स्टार्टिंग से हम करते हैं
अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है या, तो ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे, है ना। तो इसका जो उत्तर है वो सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें पुल्लिंग कौन सा है? सरसों, मकई, मूंग जो है वो स्त्रीलिंग है, सारस जो है वो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, कांच का पर्यायवाची शब्द है, तो कांच का पर्यायवाची क्या होता है? शीशा। अगला प्रश्न है, गौरव शब्द किस तदिंत प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द जो है वो कौन से तदिंत प्रत्यय के योग से बना है? तो आ के योग से बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? इसका सही उत्तर है करुण। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में संधि यण है। ओछों की प्रीति बालू की भीति का भाव है, बालू की दीवार की भांति ओछे लोग। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष है। उग्र, उग्र का मतलब क्या होता है? उग्र के पर्याय क्या होंगे? प्रचंड एवं क्रोधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल, कवित्री, मोक्ष सही लिखा हुआ है, सॉरी हाँ, लेकिन ये कवियित्री जो लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है जैसे बी में लिखा है, इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, उद्गम की दृष्टि से अमीर है। उद्गम की दृष्टि से अमीर कैसा शब्द है? अमीर जो है वो विदेशज है। नेक्स्ट, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। चिड़िया का जो हम प्रयोग करेंगे तो बहुवचन में चिड़िया को कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन ए की तरह लिखेंगे। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य में जो है वो कर्म की प्रधानता होती है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा मुमुक्षु। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, जंगल का विलोम शब्द है। जंगल का विलोम शब्द स्थावर है। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? भाव व्यक्त करने के लिए। भाव व्यक्त करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।